हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में इलनेस पढ़ेंगे। तो इलनेस होता क्या है? एन इलनेस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पर्सन लेवल ऑफ फंक्शन इज चेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस लेवल। इसमें क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल जो पर्सन है, क्या है, नॉर्मल जब बॉडी फंक्शन करती है नॉर्मली पर्सन की, तो वो हेल्थी होता है, ठीक है। बट अगर उसके फंक्शंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और उसकी जो है कंपेयर करते हैं हम प्रीवियस लेवल से, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो हमारी पहले जो हमारी हेल्थ थी, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम इलनेस बोलते हैं। ये डिजीज़ के रिगार्डिंग आती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स होता है डिजीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दिस रिस्पॉन्स इज़ यूनिक फॉर ईच पर्सन। क्या है, ये जो रिस्पॉन्स है इलनेस का, हर पर्सन का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। ये क्या है, इन्फ्लुएंस किस पे करता है? सेल्फ परसेप्शन पे अफेक्ट डालता है, ठीक है। अदर परसेप्शंस पे भी डालता है। ये क्या करता है? अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। क्या है इसमें अफेक्ट, क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं बॉडी फंक्शंस पे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स पे। द इफेक्ट ऑफ दोज चेंजेस का है कि कुछ चेंजेस क्या हमारे रिलेशनशिप्स पे भी देखने को मिलते हैं, जो हमें अफेक्ट करते हैं। रोल्स, कल्चरल, स्पिरिचुअल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स पे भी हमारी जो इलनेस है इफेक्ट डालती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलनेस की। हमारे कितने टाइप की इलनेस है? नॉर्मली हम बात करें तो 2 टाइप्स की है, एक्यूट इलनेस और क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। एक्यूट की बात करें तो ये क्या है, रैपिड वनसेट है, ठीक है, रैपिड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या है, ये जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है, थोड़े ही लेट होते हैं, लास्ट ओनली, ठीक है। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस होता है इसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 मंथ ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ये सिंपल एक्यूट इलनेस कॉज करता है। कुछ टाइम मतलब क्या है कि ऑल थ्रू सम एक्यूट इलनेस आर लाइफ थ्रेटनिंग। क्या ये कुछ टाइम के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी देखने को हमें मिलती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड एंड डायरिया क्या है, शॉर्ट और सिंपल एक्यूट इलनेस है। क्या है, इसके लिए रिक्वायर नहीं होती मेडिकल जो ट्रीटमेंट, डू नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। इन चीज़ों के लिए क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। इफ़ मेडिकल इज़ रिक्वायर्ड, अगर मेडिकल के हमें रिक्वायर्ड है तो क्या करना है, हम कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि मेडिकेशंस देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जैसे निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के लिए। अगर हम बात करें सर्जिकल प्रोसेस, जो सर्जिकल प्रोसेस में क्या आ जाता है, एन अपेंडेक्टोमी और फॉर अपेंडिक्साइटिस। क्या है, जब हमें जो अपेंडिक्साइटिस हो जाता है, अपेंडिक्साइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, तो हमें अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, तो क्या बोलते हैं, अपेंडिक्सटोमी, ठीक है। कुछ अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हमें देखने को मिलता है, जो कि पर्सन नॉर्मल अपने फंक्शन पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस क्या है, ऑन विच प्रेसाइज, इसमें कुछ क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन क्या है, लॉन्गर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा, जैसे हमें देखने को मिलती है कैंसर, या फिर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट फिजिकल मेंटल अल्टरेशन इन हेल्थ। क्या है, हेल्थ में हमें काफ़ी सारी डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल में भी और मेंटल अल्टरेशंस में भी, ठीक है। कन्फ्यूजन फील करता है पेशेंट, ठीक है। क्या कुछ हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है पेशेंट को, तो क्या है, उनको कफिंग होती है, ठीक है, और लंग्स की काफ़ी सारी डिजीज हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या है, ये स्लो ऑनसेट है, स्लोली हमें कोज करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, एकदम हमें नहीं पता चलता कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक है। मैनी एपियोडिक्स ऑफ रिमिशंस, क्या है, कुछ डिजीज़ क्या हमें प्रेजेंट होती है, और हमें मतलब क्या है, एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमारे अंदर ये डिजीज़ मिल सकती है। उसके सिम्टम्स क्योंकि हमारे अंदर अपीयर नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होती हैं, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ रीअपियर, क्या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि दोबारा से रीअपियर हो जाती है, दोबारा से हमारी बॉडी में आ जाती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, अगर एक बार ठीक हो गया है तो वो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है जो क्रोनिक इलनेस है, वो क्या है, परमानेंट चेंज कर देता है, कॉज भी कर देता है, रिवर्सिबल है, मतलब नॉर्मली ठीक हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली हम बात नहीं कर सकते, कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते हो कम्प्लीटली ठीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर। तो जो कॉज और रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं डेवलपिंग इलनेस के रिगार्डिंग, तो क्या है, जो रिस्क फैक्टर इज एनी सिचुएशंस और हैबिट दैट अफेक्ट सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन। इसमें क्या बोला गया है कि ये कोई भी सिचुएशंस में हो सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, जैसे हमारी हैबिट है अफेक्ट होती है, जैसे कि सोशल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, ठीक है। रिस्क फैक्टर इज डिफाइंड एज एट्रीब्यूट मैनी और मे नॉट बी मॉडिफाइड। क्या कुछ
जो हैं रिस्क फैक्टर हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। विच है पोटेंशियल वैल्यू एज ट्रिगर टू अनफेवरेबल का आउटकम, क्या है कुछ जो डिजीज़ हैं उनके लिए हमें क्या अनफेवरेबल आउटकम हमें देखने को मिलता है, और डेथ को भी हम देखने को मिल सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है और डेथ भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, रिस्क फैक्टर आर द फैक्टर ऑफ द रीजन दैट इंक्रीज अप प्रोबेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज और इन्फेक्शन। क्या है रिस्क फैक्टर, क्या है ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है उसकी कैपेबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को कि वो जो डिजीज और कॉज करता है या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, नॉर्मली हम बात करें तो ये प्री डिसऑर्डरिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस जो रेफर करते हैं वो क्या है, प्री डिसऑर्डर जो पहले आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल जो पेशेंट्स अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो रिस्क फैक्टर क्या रहता है, तो क्या कोज कर सकता है, लंग्स कैंसर कोज कर सकता है। और बात करें हम ओबेसिटी तो क्या है इसका रिस्क फैक्टर क्या है, हमें हार्ट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। अगर कोई पीपल अगर ओबेज है तो हम नॉर्मल इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हाँ शायद इसमें क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर क्या रहता है कि हाँ इसमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, सस्पेक्टिकल हो जाते हैं ये चीज़ें। तो क्या है कुछ जैसे जो प्राइमरी प्रिवेंशंस है वो क्या है, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, उन चीज़ों को हम डिजीज़ को क्या है मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो सेकेंडरी जो होती हैं उनको हम ठीक नहीं कर पाते, जैसे कि कुछ जो स्मोकिंग सेशंस होती हैं। ठीक है, तो लंग कैंसर क्या में नॉट डेवलप नहीं करता। अगर कोई पेशेंट या कोई भी पीपल अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो उसमें क्या है लंग्स कैंसर हमें देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, कुछ जो मॉडिफेबल क्या है वायरस जो नॉन डाइफेबल जो रिस्क फैक्टर रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो नॉन मॉडिफाइबल क्या रह सकते हैं, एज, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। मॉडिफाइबल क्या है, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट। मॉडिफाइबल का मतलब क्या है कि हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई हम चेंज कर सकते हैं अपने रिगार्डिंग। जैसे कि लाइफस्टाइल है, हम डेली हमारा जो बिहेवियर क्या है, हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि कुछ जैसे बिहेवियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी हेल्थ क्या है ठीक रहेगी, अगर हम नेगेटिव की साइड जाते हैं तो हमारी क्या है हेल्थ को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे फंक्शंस में। ठीक है, कुछ हैबिट्स होती है जो हमारी जो डिजीज़ स्पेसिफिक डिजीज़ को रिस्क फैक्टर में लाती है। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो उसका रिस्क फैक्टर रह जाता है कि हाँ शायद हमें लंग्स की कोई भी डिजीज़ हो सकती है, लंग्स कैंसर भी मिल सकती है। ठीक है, तो हमारी कुछ हैबिट है उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग ना करें तो हमें डिजीज़ नहीं हो सकती लंग्स की। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप होते क्या जो ये है क्या रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि एड्स को। ठीक है, और अदर्स भी हो सकती हैं जैसे कि स्ट्रेस वगैरह। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्वामेंट की, तो जैसे अगर हम बेटर इन्वामेंट में रह रहे हैं तो हमें कोई भी जो है इलनेस नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ ऐसे अगर वर्कर जो है केमिकल जो वहाँ पे केमिकल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ ना जाएं या फिर एज प्रिकॉशंस कंप्लीट लें अपनी, तो क्या वहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है डिक्रीज़ हो जाता है। अगर वहाँ कोई भी प्रिकॉशंस यूज़ नहीं कर रहा, मास्क वगैरह कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है और केमिकल टॉक्सिक के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं उन्हें इलनेस होने की। ठीक है, तो हम ये मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन मॉडिफाइबल की तो एज क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करें जैसे कि जैसे जैसे जो ओल्ड एज होती है तो वहाँ पे डिजीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम बात करें कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या है स्कूल एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, एजुकेशंस नहीं दी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली हम बात करें जैसे वुमेंस में है अगर मेनोपॉज क्या हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद क्या है हमें वहाँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही मैन है अदर एज पे अलग हमें डिजीज़ देखने को मिल सकती है। जैसे मैन में भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं, किसी भी एज में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में क्या है नॉर्मली कुछ इनहेरिटेंस जो हैं प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कुछ रोल्स जैसे कि काफ़ी सारे डिजीज़ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल और जेनेटिकल फैक्टर जो है हमारी जो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि जो ओल्ड पीपल्स होते हैं ठीक है उनमें क्या है ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है डिजीज़
होने का, ठीक है। उनकी क्योंकि पुअर हेल्थ होती है, उनकी इम्यूनिटी जो है सुप्रेस होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो है डिजीज हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अडोलोसेंस में, ठीक है। जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमें काफ़ी सारी जो डिजीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे कि कैंसर है, वो क्या है, काफ़ी सारी जेनेटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। जैसे हार्ट डिजीज़ है, किडनी है और मेंटल इलनेस, ये हमें जेनेटिक फैक्टर के रिगार्डिंग हमें डेवलप होते हुए देखने को मिल रही हैं, जैसे, ठीक है, एड्स हो गया है, ठीक है। वो सारी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज, मेंटल इलनेस, ये जेनेटिक फैक्टर को हमें देखने को मिल सकती है। बायोलॉजिकली हम बात करें तो जो ओल्ड एज होते हैं उनमें क्या है, पुअर हेल्थ होती है एज़ कम्पेयर टू अडोलेसेंस में, ठीक है। कुछ जेनेटिक फैक्टर हमें अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या थे, कॉजेज और क्या थे, रिस्क फैक्टर थे कि इलनेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सब देख सकते हो, ठीक है। जैसे लाइफस्टाइल में मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की वजह से हमें क्या है, एड्स को देखने को मिल सकता है, गोनोरेला देखने को मिल सकता है, ठीक है। एज के रिगार्डिंग हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज देख सकती है जब वुमेन्स में आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। नॉर्मली मैन में भी हमें देखने को मिल सकती है, पर वो अलग अलग एज पे, ठीक है। ये सब इन्वायरमेंट है, जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल साइट्स में रहते हैं पेशेंट, ये सब